Hello, my dear and yours. This is Mit Brar. Welcome to Australian PT. Today, I would like to talk about a reading module. आज की क्लास में आपको देने वाला हूँ रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज टुडे आई एम टू प्रोवाइड यू माय रिटन नोट्स। मैं आपको आज मेरे जो रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड रिटन नोट्स है वो भी आपको देने वाला हूँ और जो एग्जाम को लेकर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट्स को जो पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रॉब्लम आ रही थी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को, यकीन मानिए आप मेरी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की कंप्लीट क्लास देखिएगा और आपकी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की जो प्रॉब्लम है मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। आपकी 1% भी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि मोस्टली हमारे अंदर यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरी रीडिंग पता नहीं कैसी जाएगी, क्योंकि रीडिंग का एक हमारे अंदर बहुत बड़ा डर है और क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। कम टाइम के अंदर हमने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, ये पांचों टॉपिक करने होते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज क्लास देने वाला हूं, आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत ही कम टाइम में यानी कि ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में कर सकते हो और इसके लिए जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करने वाला हूं और आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए डायरेक्ट आता हूं प्रैक्टिस के ऊपर और उससे पहले मैं मेरे जो नोट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। माय डियर एंड नियर्स, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो हम करने वाले हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का जो स्कोर है वो कहां जाता है। इसका स्कोर केवल और केवल रीडिंग के अंदर जाता है और इसके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कितने आते हैं, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर इसके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और स्कोर कहां जाता है केवल रीडिंग में। तो इसको करने के लिए अपने 3 मेथड हैं, लेकिन 3 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है ग्रामर, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और पेयरिंग मेथड, थर्ड है कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना क्योंकि कॉन्टेक्स्ट रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत कम काम करता है। सबसे ज्यादा जो काम करने वाला जो इसके अंदर वे है वो है ग्रामर और इलेमिनेशन मेथड यानी कि पेयरिंग। दो मतलब पॉइंट के आधार पे अपने 2 पॉइंट्स हैं, इनके आधार पे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं, ग्रामर और पेयरिंग मेथड। यू नो वेरी वेल, जैसे मैंने ग्रामर का नाम लिया आपके माइंड में आ गया सर ग्रामर तो बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अगर ग्रामर ही आती तो हम कुछ और ना कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 रूल्स बताए हैं, लेकिन माय डियर एंड नियर्स मैं यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 17-18 रूल्स करवाने वाला हूँ जो हमारी ऑलमोस्ट ग्रामर को कवर कर देंगे। आपकी 80-90% जो ग्रामर है वो कवर हो जाएगी, जो कि हमारी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रूल्स मैं आगे आपको क्लास के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। ये आपको सबसे पहला कंसेप्ट मेरा समझ आ गया होगा कि ग्रामर और पेयरिंग मेथड इन दो के आधार पे करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल नहीं है इसमें। नो नीड टू लर्न फुल ग्रामर, ओनली 17 रूल आर इनफ टू कवर 90% रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। गॉट इट। अब आगे अगर अपने बात करें कि जब भी आपने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, जो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में जो प्रोवाइड करवा रहा हूं इसके अंदर जो मैं आगे रूल्स प्रोवाइड करवाऊंगा उसको आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू का मतलब है कि एक बार आपने वो रूल्स पढ़ लेने हैं जब भी आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करो। और मोस्टली जो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने ज्यादातर प्रैक्टिस ऐप यूनी से करनी है, क्योंकि कई बार जो एग्जाम के अंदर हमारे क्या होता है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स रिपीट हो जाते हैं, लेकिन इसका आपने रट्टा नहीं लगाना। ये ध्यान रखें कि इसकी हमने क्रैम नहीं करनी, डोंट क्रैम मतलब रट्टा नहीं लगाना। प्रैक्टिस फ्रॉम ऐप यूनी एज दीज ब्लैंक्स कैन बी रिपीटेड फ्रॉम ऐप यूनी बट डोंट क्रैम, आई मीन टू से डोंट क्रैम मतलब रट्टा नहीं लगाना। आगे अगर अपने बात करें कि डोंट स्पेंड मोर देन 2 मिनट, इसके अंदर आपने 2 मिनट से ज्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना और कोई भी ब्लैंक बिना किए हुए नहीं छोड़ना। डोंट लीव अनअटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड मतलब बिना किए हुए कोई भी ब्लैंक्स आपने नहीं छोड़ना, ब्लैंक्स आपने प्रत्येक करना है और 2 मिनट से ज्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। ये मैं आपको जो रिटन नोट्स है जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, यकीन के साथ कह सकता हूं कि रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का आपका स्कोर है या रीडिंग प्रॉपर कंप्लीट रीडिंग का स्कोर आपका बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला। आगे मैं बात करूं कि इसके अंदर आपके सामने क्या होता है, यू हैव ऑलमोस्ट डबल ऑप्शन। जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं मोस्टली आप प्रैक्टिस करते हो, आप इस बात को अच्छे से जानते हो
कि इसके अंदर हमारे पास मान लो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऑप्शन 5 या 6 मतलब ऑलमोस्ट डबल ऑप्शन हमें नीचे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, यू शुड ट्राई टू डू दिस इन पेयरिंग वे, यू शुड ट्राई टू डू दिस इन पेयरिंग वे। आपने इसको पेयर के अंदर करना है, पेयर मतलब जोड़ा बना के करना है, उसका भी मैं आपको आगे क्लैरिफाई करने वाला हूं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग ऑफ माई स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने शुरू में बताया ग्रामर और इलिमिनेशन मेथड। तो ग्रामर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि रूल्स हमारे लिए इनफ है, लेकिन वो रूल्स हमारे तभी लगेंगे जब हमें कुछ बेसिक पता होगा कि सर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वो सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर क्लैरिफाई करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नाउन क्या होता है। सबसे पहले मैं ये क्या बता रहा हूं, नाउन। तो नाउन के बारे में आपको बता दूं कि नाउन जो चीज आपको दिखाई देती है, वॉट एवर यू सी, जो चीज आप देखते हो, ठीक है, और वॉट एवर यू फील, जो चीज आप फील करते हो, और जिस चीज का नाम होता है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड ऑल्सो नाउन। मतलब जो चीज आपको दिखाई देती है, जो चीज आप फील करते हो, और जिस चीज का नाम है, नाउन है। बस बात खत्म। ये मार्कर दिखाई दे रहा है, इस वस्तु का नाम मार्कर है, दैट्स इट, नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि इसे हम नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एनीथिंग दैट वी कैन सी, कुछ भी जो चीज हम देख सकते हैं वो हमारा क्या है, नाउन है। जैसे आपको पेन दिखाई देता है, टेबल दिखाई देता है, मोबाइल, व्हाइट बोर्ड, एवरीथिंग इज नाउन। कोटा किसी जगह का नाम है, नाउन है। गॉट इट। लाइक मैंने बोला सपोज दैट एंगर, गुस्सा हम फील करते हैं अंदर ही अंदर, वो एक नाउन है। समर, गर्मी। गॉट इट। मैंने बोला लाइट, एयर, ये सब कुछ नाउन है, क्योंकि इसे हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। जो चीज फील करते हो, जो चीज दिखाई देती है, और जिस चीज का नाम होता है, दैट्स इट, वो नाउन है। नाउन के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे। मोस्टली आपको एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछने वाला कि ये नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। बस ये हमें बड़े तौर पे, एक बड़े स्तर पे पता होना चाहिए कि ये वर्ड नाउन होते हैं। ना ही वो आपसे नाउन के टाइप्स पूछने वाला है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली हमें खुद को पता होना चाहिए कि ये वर्ड नाउन है। गॉट इट। तो जैसे मैंने बोला एनीथिंग दैट वी कैन फील, कोई चीज जो हम फील करते हैं, ऑल्सो नाउन। जैसे लाइट हम फील करते हैं, समर, पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, ये सारी चीजें क्या होती है, नाउन होती है। जो चीज आप फील करते हो, जो चीज आपको दिखाई देती है, और जिस चीज का नाम होता है, दैट्स इट। अब मैंने कुछ यहाँ पे सफिक्सेस लिखे हैं, कुछ सफिक्सेस हैं जो क्या है कि नाउन होते हैं, नाउन के लिए हमें हेल्प करते हैं। कई बार हमारा माइंड टाइम पे नहीं चलता। मैंने बोला देयर आर सम सफिक्सेस, सफिक्सेस जिनके लास्ट के लेटर, जैसे कि लास्ट में टी वाई लगा मिला है, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, लास्ट में क्या आ रहा है, टी आई एन, यानी कि शन, इंस्टीट्यूशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, शन। मतलब ये जो लास्ट के लेटर, अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट, लास्ट में क्या रहा है, एमईएनटी, काइंडनेस, गुडनेस, मतलब आपने लास्ट लेटर का ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी, नेस, परमिशन, शन, ठीक है, एंस, ऑडियंस, इपोर्टेंस, हेल्थ, टीएच, जैसे हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, लेंथ, ये वर्ड नाउन होते हैं। सिंगर, प्लेयर, वर्कर, ईआर लास्ट में, मतलब इन लेटर्स का आपने ध्यान रखना है, जिसके एंड में मिले वो वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इतना से अपने को फंडा माइंड में रखना है। और ये जो लास्ट में मैंने कुछ वर्ड लिखवाए हैं, सफिक्सेस है, ये जस्ट आप माइंड में अच्छे से फिट कर लेना। मैंने बोला इंस्टीट्यूशन, TIUN लास्ट में है, इट मींस ये वर्ड नाउन है। बेसिकली हमें ये, मैं आपको बड़े तौर पे जो ग्रामर है वो करवा रहा हूं कि हमें रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स करना इजी हो जाए हमारे लिए। गॉट इट। इस क्लास को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखना, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आगे मैं बात करूं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव का मतलब मेरा है क्वालिटी, ठीक है। जैसे कि कोई चीज आपको दिखाई देती है, वो नाउन है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को क्लैरिफाई करे, वो वर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे ये मार्कर, सपोज दैट दिस इज अ मार्कर, नाउन। मैंने बोला ब्लैक मार्कर, ग्रीन मार्कर, रेड मार्कर, ब्लू मार्कर, मतलब ये ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ये किसको क्लैरिफाई कर रहा हूं? मार्कर को। तो मतलब ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बता रही है। आपको शर्ट दिखाई दे रही है, नाउन है। मैंने बोला ब्लैक शर्ट, पिंक शर्ट, ब्लू शर्ट, येलो शर्ट, व्हाइट शर्ट, तो ये व्हाइट, ये सारे नाउन है। गॉट इट। जैसे सॉरी एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय आपको दिखाई देता लड़का। मैंने बोला बॉयज, लड़के। लड़के एक वर्ड क्या है अपने आप में, नाउन है, क्योंकि हमें दिखाई देते हैं, दैट्स इट। लेकिन मैंने बोला 10 बॉयज, बॉयज को क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया 10,
यानी कि जो हमारी काउंटिंग होती है वो भी किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। नाउन को जो चीज क्लैरिफाई करती है वो वर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, वर्ड जो नाउन को क्या करे, डिस्क्राइब करे, नाउन की क्वालिटी बताए, शो द क्वालिटी। जैसे मैंने बोला ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट, शर्ट ठीक है नाउन है दिखाई दे रही है, लेकिन ब्लैक शर्ट, ब्लू शर्ट, येलो शर्ट, तो ब्लैक ब्लू येलो दीज आर क्या है, क्वालिटीज है शर्ट की, तो ये एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला बॉयज, 3 बॉयज, लॉन्ग हेयर, गुड मूवी। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव का एक कंसेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो ना तो कभी अपने साथ एस या ईएस लेते हैं, यानी कि वो प्लूरल नहीं होते, और ना ही एडजेक्टिव अपने साथ में ईडी आईएनजी को लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। और जो नाउन होता है माय डियर एंड नियर, वो एस या ईएस वर्ड को तो लेगा, लेकिन ईडी एस या ईएस वर्ड को वो लेगा, लेकिन ईडी और आईएनजी वर्ड है ना, वो कभी भी नाउन के साथ में नहीं आएगा, नाउन के साथ में नहीं आएगा। लेकिन जो वर्ब होती है, मैं आपको एक कंसेप्ट जो क्लियर करवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब जो होती है वो एस सी एस वर्ड भी लेती है और ईडी आईएनजी वर्ड भी लेती है, ध्यान रखना। वर्ब ईडी आईएनजी वर्ड भी लेगी और एस सी एस वर्ड भी लेगी। एडजेक्टिव ना तो एस सी एस लेगा, मतलब प्लूरल नहीं होता, और ना ही ईडी आईएनजी लेगा। नाउन केवल एस सी एस लेगा लेकिन ईडी आईएनजी नहीं लेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम पे हमारा वर्ड को पहचानने में दिमाग नहीं चलता, लेकिन हम इस वे से थोड़ा सा वर्ड को गैस कर सकते हैं ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा था कि एडजेक्टिव जो क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल वे, कि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते, और ना ही एडजेक्टिव ईडी और आईएनजी को लेते हैं, ना ही एडजेक्टिव ईडी आईएनजी को लेते हैं। बस इस जो कंसेप्ट है सारे क्लियर करते जाना अच्छे से। नाउन एससीएस लेता है, ईडी आईएनजी नहीं लेता। एडजेक्टिव ना तो एससीएस लेता है और ना ही ईडी आईएनजी लेता है। गॉट इट। अब मैंने कुछ नाउन के सफिक्सेस लिखवाए थे, ये जो मैंने नीचे बताए हुए हैं याद रखने पड़ेंगे कि ये वर्ड नाउन होते हैं, इनसे आप नाउन पहचान सकते हो। उसी प्रकार कुछ सफिक्सेस हैं हमारे पास एडजेक्टिव के, जो हमारी हेल्प करेंगे किसको पहचानने में, एडजेक्टिव को पहचानने में। मैंने लिखा देयर आर सम सफिक्सेस, कुछ सफिक्सेस हैं विच कैन हेल्प टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को पहचानने में हमारी मदद करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड है ट्रेडिशनल, अब जिसके एंड में एल लगा मिल जाए, मतलब वो सेम ही पैटर्न है नाउन वाला, जिसके एंड में एल, एफ यू एल, ए बी एल ई, जैसे कि एफ यू एल ये मिल रहा है ना, ब्यूटीफुल, हाउसफुल, ओरिजिनल, ठीक है, ट्रेडिशनल, कल्चरल, रिलायबल, कंफर्टेबल, मतलब ये लास्ट वाले लेटर का ध्यान रखना है। नाउन में काइंडनेस, इसमें है केयरलेस, उसमें एन ई डबल एस था, इसमें एल ई डबल एस है, ध्यान रखना, ये वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना। नाउन और एडजेक्टिव में ये थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया इंडियन, कैनेडियन, IANR है, फैबुलस, ठीक है, OUS, मतलब ये जो वर्ड है जिसके एंड के ये लेटर मिले, तो ये वर्ड हमारे सारे के सारे किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। और एडजेक्टिव होते क्या है, जो नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया लाइक गर्ल, गर्ल एक नाउन आपको दिखाई देती है, मैंने बोल दिया वन गर्ल, एक लड़की, इंटेलिजेंट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्रिलियंट गर्ल, एजुकेटेड गर्ल। मैं गर्ल को क्या कर रहा हूं, क्लैरिफाई कर रहा हूं, तो इट मींस वो सारे के सारे वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। गॉट इट। एडजेक्टिव और नाउन क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब ये मैंने अभी तक आपको सिर्फ बेसिक बताया है ग्रामर के अंदर, सिर्फ अभी मैंने आपको जैसा बताया ग्रामर और पेयरिंग वे, ये तभी हमारे चलेंगे जब हमें बेसिक बड़ा बड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सारी चीजें हमें बेसिक कंसेप्ट से कंप्लीट पता होगी, तभी हम इस चीज को कर पाएंगे, अदरवाइज ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि वेट फॉर दिस,